नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ धनघटा चौराहे पर और आपको बता दें कि इस समय मेरे साथ भाजपा बागी प्रत्याशी संतोष चौहान जी हमारे साथ हैं, जिनका चुनाव निशान रिक्शा है। संतोष चौहान जी से हम जानते हैं। संतोष चौहान जी, अब तक आप रिक्शा से लगातार चल रहे थे और आज देख रहे हैं कि रिक्शा प्रमोट होके जो है ऑटो रिक्शा में बदल गई, रिक्शा में बदल गया। देखिए, प्रमोट नहीं हुआ है। मेरे पैर में चोट लग गई, यहाँ लग गया, 2-3 जगह चोट लग गया। मैं चला नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं बाइक भी मैं नहीं चला पाऊँगा। इसलिए इस रिक्शे से बैठा हूँ, इससे मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और प्रचार कर रहा हूँ और जनता का प्यार आशीर्वाद पूरी तरह से संतोष चौहान के साथ है। तो अभी आप आज कितने गांव का भ्रमण किए? 25 गाँव का। मैं 25 गाँव का भ्रमण किया हूँ और मेरी पत्नी भी 10-12 गाँव में गई थी, मेरे छोटे भाई भी गए थे। मतलब हर गांव में रोजाना मेरा जनसंपर्क हो रहा है और जनता की मांग है कि संतोष चौहान के साथ अन्याय किया गया है। हम लोग संतोष चौहान को जिता करके संतोष चौहान के अपमान का बदला लेंगे। मतलब आपको लगता है कि जनता का प्यार, दुलार और समर्थन आपके साथ रहेगा? पूरा रहेगा। 28,000 मतदाता संतोष चौहान की आवाज बनके संतोष चौहान का चुनाव स्वयं लड़ रहे हैं। इसलिए विरोधी, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या भाजपा, जो भी प्रत्याशी हैं, सारे लोग जले हुए, सहमे हुए, सिर्फ एक अदना से लड़के संतोष चौहान रिक्शा वाले थे। रिक्शा की स्पीड कितनी होगी? रिक्शा की स्पीड इतनी तेज होगी कि आधे में संतोष चौहान, आधे में सारे लोग बंटवारा अपना करेंगे और जब रिजल्ट आएगा आप उसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से कर्म का विजय होता है। संतोष चौहान कर्म विश्वास करता है। लगातार 11 महीने से हारेवान आई तक छपुराधारी भंगड़ा भीवार गांव कालपंडा पथकला किपातु प्रसाद दुभरगला पथकुत मलुजे जब भंडा महाकत कुमो ननिया नाय ननिया जो मिठा सिंधा कना विचारम सोनारी सोनिया बेलौरा बेलौरी पटखौरी सेमरी कौलाई हैसर हैसर यारा भाग पर एक भी घर नहीं बचा जहां लगातार 11 महीने से मैं गया नहीं हूँ। 10 बार, 12 बार, 15 बार सब लोग कहते हैं कि बाबू कितना तू मेहनत करत बाटा, कितना नहीं बा, हमन के याद हो गई बा कि तुम्हारी फनवा रिक्शा बा और ट्रक हमन जिताई। लोग कहते हैं कि संतोष चौहान, जो इस समय 37 ग्राम राजस्व गांव है, उसको संतोष चौहान याद करके लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। याद नहीं किया गया, ये कर्म किया गया है। लगातार 11 महीने में गाँव की आप बात कर, मैं एक एक घर जानना हूँ, एक एक घर नहीं, बैठे बैठे मैं बना दूंगा कौन गली कहाँ से गई है, कहाँ रास्ता खराब है, कहाँ नाली खराब है, कहाँ क्या दिक्कत पता नहीं है। और जो प्रत्याशी हवा हवाई आए क्षेत्र में गए ही नहीं है, उनका मैं बयान सुन रहा था मीडिया में, कारण क्षेत्र में कोई समस्या ही नहीं है। अरे भाई, जब क्षेत्र में चलोगे तब तो पता चलेगा समस्या है कि नहीं है। जब हवा में चलोगे, पैसे से टिकट खरीद के लेके आओगे, तब तुम्हें कैसे पता चलेगा क्षेत्र में समस्या है कि नहीं है। तो अभी 37 गांव में आप घूमे, तो 37 गांव में किसी 5 गांव का नाम बताइए जहाँ सबसे ज्यादा समस्या हो। गाँव तो लगभग सारे गाँव में समस्या है। मेरे गाँव में भी समस्या है, बंडा बाजार में भी समस्या है, ऐसे बाजार में भी समस्या है, धंगरम भी समस्या है, ठकुराडारी भी समस्या है, हरेवा भी समस्या है। अलाइए कोई ऐसा गांव बचा नहीं जहाँ समस्या नहीं है। और सारी समस्याओं का निदान संतोष चौहान नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद पूरी तरह से करेगा और हैसर बाजार धनेरा को संत कबीर नगर ही नहीं, पूरे प्रदेश का सबसे आदर्श नगर पंचायत में बनाने का काम करूंगा। आप एक चीज मुझे बताएं कि जैसे लोग कह रहे हैं कि संतोष चौहान के पक्ष में कम लोग हैं, तो ये कैसे लोग विश्वास आप दिला सकते हैं कि आपके साथ लोग हैं? बाकी लोग तो बड़े बड़े दल बल के साथ लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, और आप सिर्फ एक ऑटो रिक्शा चला के और एक प्रचार गाड़ी लेके चल रहे हैं। एक प्रचार गाड़ी मैं लेके चला, मेरी औकात है, एक प्रचार गाड़ी मैं लेके चला। मेरे साथ हजारों लोग चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं उनको गाड़ी नहीं दे सकता, मैं उनको जो है चाहे नाश्ता तक नहीं करवा सकता। इसलिए मैंने सारे लोगों से कहा कि संतोष चौहान अकेला चल रहा, संतोष चौहान किसी पर्चे का मुताद नहीं है, संतोष चौहान को कोई पर्चा नहीं करवाएगा। इसलिए आप लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में सारे लोगों को दीजिए और संतोष चौहान भारी बहुमत से जीतेगा। इन लोगों के लिए प्रचार हो रहा है जो बाहर से आए हुए हैं, जिन्हें जनता कोई जानती नहीं है। लोग बताएंगे फलाने ये हमें, ये प्रत्याशी है, तब जनता कहे ले कि उतनी समय कहाँ रहना जब संतोष चौहान ठंडियों में रहने, गर्मियों में रहने, बरसातों में रहने, हर समय संतोष चौहान रहने। तब तू सब खाली होली लगा के अपन टिकट मांगत रहला।
और पैसा लेके टिकट लेके आ गई ना, लेकिन वो दवा वहाँ से नहीं ले लेगा, वो दवा हमन के दे यहाँ से जनता दे। तो जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि हम लोग अपना वोट अपने भाई, अपने बेटे, अपने लाडले संतोष चौहान को देंगे और संतोष चौहान को भारी बहुमत से जिताएंगे। संतोष चौहान जी, कुल यहाँ पर हैसर बाजार धनघटा नगर पंचायत में कुल कितने प्रत्याशी हैं और उसमें से कितने को आप बाहरी मानते हैं? प्रत्याशी देखिए, उसमें तो है 12 प्रत्याशी में 3 बाहरी हैं। पहला है आपका नीलमणि, दूसरा है आपका ज्ञानमती दुसाद, तीसरा है आपका ये मनीषा पासवान इलाहाबाद, ज्ञानमती दुसाद चंद्रौती, और ये महोदय मुखलिसपुर और खलीलाबाद के भी निवासी बने हुए हैं, वोटर वहाँ के भी हैं। तो आप पता करिए इस समय जो आदमी 3 जगह से निवासी है, 3 जगह का वोटर है, जो चुनाव आयोग को धोखा दे रहा है, वो जनता को कितना धोखा देगा, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। एक चीज़ मुझे और बताएं, जैसे अगर विधिक रूप से देखा जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता जिसका इस परिक्षेत्र में नाम न हो, तो ऐसा कैसे आप सबको बाहरी कर सकते हैं? और काफ़ी लोग हैं कि जो ये दावा कर रहे हैं कि हम 2005 से यहाँ हैं, 2011 से यहाँ हैं, 2010 से हैं। कौन कह रहा है? आप उसका नाम बताइए तो मैं बताऊं। अभी ज्ञानमती दुसाद कह रही है कि 2011 से हम यहाँ से हैं और यहीं से हम जिला पंचायत लड़े थे, जीते थे। जिला पंचायत पूरे जिले से आप लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। जिला पंचायत मतलब पूरे जिले का निवासी होना चाहिए। नहीं, वो पंचायत, हाँ नहीं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब महाकरपुर भंडा जो है, महाकरपुर मलौली ग्राम पंचायत का भंडा गांव है, वहाँ के वो निवासी हैं, वोटर हैं। निवासी अभी तो 3 महीने पहले बनी है, जब चुनाव यहाँ पे हो रहा, उसके बाद एक महोदय जो जब वो जिला पंचायत दस थी तब अपना पूरे क्षेत्र में अपना जलवा बिखेर के अपना लूटने खसोटने का काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे किसी प्रत्याशी को लाया जाए जो हमारे जेब का हो, लेकिन जनता कहती जेब नहीं चलेगा, यहाँ हमारा भाई, हमारा बेटा जो स्वयं में सक्षम है। जब यहाँ दोआबा की धरती में स्वयं सक्षम लोग हैं तो बाहरियों को हम लोग क्यों अपनाएंगे? तो बाहरी अपना बाहरी जाएंगे, वो जहाँ हैं वहीं जाएंगे। उनका भी मकान अभी खलीलाबाद है, अभी चंदौती 2 जगह से वोटर है। अभी भी मैं आपको कहिएगा, मैं निकाल के अभी आप स्वयं निकाल के चुनाव आयोग की डाटा से आप देख सकते हैं वो कहाँ के निवासी है। ये तो अपना चुनाव लड़ने के लिए यहाँ नाम पड़ा हुआ है, फिर लड़ के चले जाएंगे। आपको पता होगा 17 में विधायकी मांगे थे, उसके बाद यहाँ चुनाव की तैयारी के टिकट नहीं मिले, भाग गए। 22 में चुनाव पहले आ गए, टिकट नहीं मिला, भाग गए। फिर उसके बाद 23 में नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, यहाँ पे आ गए और चुनाव लड़ने के लिए फिर चुनाव लड़के चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ संतोष चौहान जी, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि जैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप एक पत्रकार हैं, लोगों में आपकी काफ़ी पहुंच है, इसलिए आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, अपनी बातों को लोग रख देते हैं। तो इसका पत्रकारिता का आपको कहाँ तक लाभ मिल रहा है इस नगर पंचायत चुनाव में? देखिए, संतोष चौहान जो है संघर्ष की पहचान है। संघर्ष के दम पे संतोष चौहान पत्रकार भी बना, संतोष चौहान जिला पंचायत सदस्य बना और संघर्ष के दम पे संतोष चौहान जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनेगा। और जितने लोग हैं, कोई अपने पिताजी का, कोई अपने बाप से, कोई अपने भाई से पहचान रखता है, लेकिन संतोष चौहान अपनी स्वयं की पहचान अपनी कर्म की बदौलत रखता है। कर्म में विश्वास करता है, कदम निरंतर चलते जिसके श्रम जिसका अविराम हो, विजय सुनिश्चित होती उसकी घोषित परिणाम है। यह नतीजा है लगातार 11 महीने चलने का, जो आज संतोष चौहान के पक्ष में जनता पूरी तरह से नामबंद हो गई है। और देखिएगा, जिस दिन गिनती होगी 13 मई को, आप जब बैलेट खुलेगा तो आपको पता चलेगा संतोष चौहान कितना सच्चा कितना झूठा है। अच्छा संतोष चौहान जी, किसको अपना निकटतम प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं आप? देखिए, सब आपस में लड़ रहे हैं और संतोष चौहान से सारे लोग लड़ रहे हैं, इसलिए कोई मेरा निकटतम प्रतिद्वंदी नहीं है। सारे लोग दूसरे तीसरे चौथी लड़ाई लड़ रहे हैं। संतोष चौहान की किसी से कोई लड़ाई नहीं है। संतोष चौहान की जनता स्वयं जब लड़ रही है, हर गांव में लड़ रही है, तो मेरी लड़ाई किसी गांव में कोई मुझसे लड़ रहा है, कोई दूसरे गांव मुझसे लड़ रहा है, तो हर गांव में मैं हूं, इसलिए मेरी लड़ाई किसी से भी नहीं है। संतोष चौहान भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगा। दूसरे तीसरे चौथे पे किसको मानते हैं आप? कह तो रहे हैं दूसरे तीसरे चौथे कंपटीशन चल रहा है, सपा भी है, बसपा भी है, भाजपा भी है, ज्ञानमती दुसाद भी है। ये सब तीसरे चौथे की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरे तीसरे की, उसमें सब अपना कंपटीशन कर रहे हैं। पहले के लिए संतोष चौहान का स्थान सुरक्षित है,
ये जनता ने सुरक्षित कर दिया है। 11 महीने की मेहनत ने सुरक्षित कर दिया है। जनता ने कहा कि जब चुनाव आगे चल गया था, ठंडी थी, गर्मी थी, बरसात थी, कभी संतोष चौहान एक भी दिन घर नहीं बैठा। इसलिए हम अपने भाई, अपने बेटे, अपने संघर्षशील संतोष चौहान को ही चुनेंगे, चाहे उसके लिए अपने पति से बगावत करना पड़े, अपने पार्टी से बगावत करना पड़े। सारे लोग करने के लिए तैयार हैं और सारे लोगों की मांग है कि संतोष चौहान ही हमारा पहला हैदर बाजार धनगर का चेयरमैन बने। संतोष जी, अभी आपने कहा कि यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष की रिमोट कंट्रोल कोई था, तो क्या यहाँ फिर रिमोट कंट्रोल का फिर वो आना लाजमी है? जनता वो देख रही है, इसलिए रिमोट कंट्रोल पहले ही रिमोट से बाहर हो चुका है। यहाँ पे वो लोग लड़ाइया में नहीं है, वो लोग तो 1500 में अपना सिमट के रह जाएंगे। जितना पैसा खर्च कर लें, मुझे पता चल रहा हर गांव में पैसा बट रहा। मैं जनता खुद ही कह रही है कि भैया पैसा बटत बा। हम खुद भी कह रहे हैं जनता से, ये लोग लूटे हुए आपके पैसा ही है, इनसे पैसा आप ले लीजिए। गैस एजेंसी की बात है, मनीषा पासवान की आपको पता होगा, यही 2016 से पहले एक गैस कनेक्शन 6000 रुपये मिलता था और वही गैस कनेक्शन आप 3000 में, जनता का ही पैसा है। उस समय शादी विवाह किसी के यहाँ होता था, जो सिलेंडर 400 रुपये था, 1200 रुपये जनता का पैसा है। इसलिए पानी की तरफ आ जाए तो पैसा आप ले लीजिए, लेकिन अपना वोट अपने भाई, अपने बेटे संतोष चौहान की दीजिए। संतोष चौहान रिक्शा निशान। संतोष चौहान जी, अभी आपने कह रहा है कितना पैसा बट रहा है, तो चुनाव आयोग में आपने इसका क्यों शिकायत नहीं किया? हमको शिकायत क्या करने की जरूरत है? हमको शिकायत करना कुछ नहीं है। जनता का पैसा लोग लूटे हैं, जनता में दें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वोट संतोष चौहान को मिलेगा, चाहे वो शराब बांटे, मुर्गा, दारू कुछ भी बांट ले, लेकिन वोट संतोष चौहान मिलेगा। हमारी जनता, हमारे क्षेत्र की जनता बहुत ही महान जनता है। वो कह रही कि हम किसी से मांगने जा रहे, जो दे रहा है वो हमारा पैसा लूटा हुआ है। इसलिए उसके पैसों को लेकर के हम लोग संतोष चौहान का प्रचार करेंगे, संतोष चौहान को जिताएंगे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि संतोष चौहान हजारों वोट से चुनाव मैं जीतूंगा। संतोष चौहान जी, अक्सर देखा गया है कि लोग एक सार्थक माहौल बनाने के लिए एक भव्य रोड शो या भव्य रैली वगैरह करते हैं, तो क्या आपका भी कुछ इस तरीके से प्लान है? देखिए, भव्यता से कुछ नहीं होता है। मेरा खुद, मैं प्रत्याशी हूँ, मेरी सोच अलग है। सब प्रत्याशी को बताएंगे लोग कि फला ये है, फलाने ये हैं, लेकिन संतोष चौहान को जनता कहती है, यही संतोष चौहान है। इसलिए मैं प्रत्याशी खुद, मैं किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं हूँ, मैं किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं हूँ। प्रत्याशी तो मैं खुद जनता के बीच में जाता हूँ, मैं ही काम करूँगा। इसलिए मुझे किसी शो की जरूरत नहीं है और सारे जनता के आशीर्वाद से ही इन लोगों को, चाहे करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर ले, लेकिन यहाँ का चुनाव एक गरीब लड़का जो यहीं का रहने वाला, जो गरीबी पड़ा बड़ा, जो संघर्ष किया, संतोष चौहान, वही चुनाव जीतेगा। बाकी और सबकी जमानत जब्त हो जाएगी और फिर यहाँ से ये लोग हमेशा ये चले जाएंगे। क्षेत्र की जनता की ये भी मांग है कि अगर पहली बार हम लोग गलती कर दिए तो आने वाले समय में यहाँ इस क्षेत्र का, चाहे सीट एससी होगी, चाहे सामान्य, चाहे पिछड़ा होगा, यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं बन पाएगा। सिर्फ पैसे वाले ऊपर से दम पे टिकट लेके आएंगे, लड़के चले जाएंगे। इसलिए हमारी जनता, महान जनता, जनता हमको खुद आत्मविश्वास दे रही है, समर्थन दे रही है कि आप चुनाव लड़िए, आपके साथ हम लोग हैं, बाहर ही जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। तो मीडिया के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के, नगर पंचायत क्षेत्र के? मैं क्षेत्र के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, 28,000 मतदाताओं से मैं कहना चाहता हूँ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका लाडला संतोष चौहान चुनाव लड़ रहा है। आप अपने भाई, अपने बेटे, जिस प्रकार से आप हौसला दे रहे हैं, उसी प्रकार से 11 तारीख को आने वाले रिक्शे पे इतना मोहर दबा दीजिए कि विरोधी जो भी है, चाहे वह इलाहाबाद से हो, चाहे मुखलिसपुर से हो, चाहे चंदौली से हो या कहीं से भी हो, उनकी जमानत जब्त हो जाए। और आने वाले समय में एक नया इतिहास आप लिखिए कि हम लोगों ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने उसमें लेख में लिखा था कि अगर अच्छी पार्टियां अच्छे कैंडिडेट को नहीं देती, खराब दे देती हैं, तो मतदाताओं का फर्ज बनता है इन जैसे लोगों को निगलेक्ट करके एक अच्छे प्रत्याशी को चुनाव जिताए। तो उसको जिता करके संतोष चौहान को भारी मतों जिता के आप लोग संदेश दीजिए कि ऐसे किसी भी प्रत्याशी जो हमारे ऊपर थोपा गया है, हम लोग नहीं इनको चुनेंगे, हम लोग अपने भाई, अपने बेटे संतोष चौहान को ही चुनेंगे। संतोष चौहान जी, अभी आपने कहा कि अच्छे कैंडिडेट, तो आप में क्या ऐसी विशेषता है और अन्य प्रत्याशियों में क्या विशेषता नहीं है? आप तो मीडिया से हैं, आपको पता ही है। अन्य प्रत्याशियों के लोग बता रहे हैं कि फलाने हैं कैसा कर्म किए हैं। संतोष चौहान को जनता शुरू से जानती है,
जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए और मेरे पिताजी आजीवन संघर्ष करते भारतीय जनता पार्टी में थे, उन्होंने अच्छा काम किया था। उनके नाम की वजह से मेरे पिताजी जब एक्सपायर हुए तो मैं 3.5 लाख मुझे कर्ज में डुबा के गए थे, लेकिन मुझे गर्व होता है उन्होंने किसी के साथ गलत काम नहीं किया, अच्छा काम किया था। आज भी लोग जानते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया था, इसलिए हमको सम्मान मिलता है। तो मेरी भी सोच है कि जीवन बार बार नहीं मिलता, जीवन सिर्फ एक बार मिलता है कि काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, और नाम करो ऐसा सुनते ही काम हो जाए। जब आपका काम अच्छा रहेगा तो आपका नाम हो जाएगा, और जब नाम हो जाएगा तो कोई काम आपका रुकेगा नहीं। संतोष चाहे मीडिया से हुआ, चाहे जिला पंचायत सदस्य हुआ, हमेशा जनता की लड़ाई लड़ा, थाने तहसील ब्लॉक में किसी का 1 भी रुपये नहीं लगने दिया, हर जगह समाज सेवा के भाव से काम किया। आज उसी का नतीजा है कि संतोष चौहान यहाँ इतनी मजबूती के साथ, जनता के आशीर्वाद के साथ यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता पसंद कर रही है कि हमारा भाई, हमारा बेटा जो गरीब पला बड़ा है, 2 रिक्शा भी चला सकता है, ठेला भी चला सकता है, ई रिक्शा भी चला सकता है, अच्छा बड़ी गाड़ियाँ भी चला सकता है, हर जगह लोगों को लीड कर सकता है। इसलिए हमें ऐसा जनता चाहिए जिससे चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, हम जाके अपना मिल के उनसे बात रख लें। और जो हवाई आए हैं उनसे मिलने के लिए उनके यहाँ गाँव से परमिशन लेना पड़ेगा कि भैया हमसे मुलाकात करेगा, पता चली वो लखनऊ बाटे, दिल्ली बाटे, और संतोष चौहान उनके घर के वहाँ दिन हो चाहे रात हो, फोन में बात हो जाए, चिंता उनका काम हो। और हर जगह संतोष चौहान कि एक ही आवाज़ है कि संतोष चौहान जब बनेगा गरीबों की मदद करेगा, उनको आवाज़ देगा। बिजली, पानी, शौचालय, सरकार की केंद्र हो या राज्य, जो भी योजना आएगी वहाँ से सबसे पहले हैसा बाजार धंगड़ा खुलाऊंगा, और हैसा बाजार धंगड़ा में सबसे आदर्श नगर पंचायत बनाने का काम करूंगा। संतोष चौहान जी, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप दावा करते हैं कि आपके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं, लेकिन उसमें सोशल मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि आपके पिताजी कोई तरीके से सदस्य नहीं रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये तो जो कर रहा वो जाने ना। मेरा जो पिताजी का फोटो लगा हुआ सिर्फ एकमात्र मेरे पिताजी का फोटो है। अभी मेरे घर आप जा देख सकते हैं, जब इंद्रजीत मिश्रा जी चुनाव जीते थे लोकसभा, उनको माल्यार्पण कर रहे हैं, वही मेरे पिताजी का एक फोटो था। तो ऐसे लोगों को मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ की जनता जानती मेरे पिताजी पार्टी में थे कि नहीं थे। मैं किसी उसके कहने पे नहीं जाऊँगा। आप मेरे घर जाइए, उनका पिताजी का फोटो लगा हुआ है, और लगाने क्या बात है। किसान मोर्चा का, अन्य कई का भी मेरे घर उनका पैक पड़ा हुआ है। और हम छोटे थे, 2002 का मुझे चुनाव अच्छी तरह याद है, जब शंखलाल मांझी चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ पे आई थी सुषमा स्वराज जी, उस समय मुख्य अतिथि बन के आई थी। वहाँ पे मेरे पिताजी ने उनके लिए प्रचार किया था। हम लोग बचपन से झंडा डंडा, मेरे घर पे कपड़े की दुकान थी, मेरे चाचा सिलाई करते थे, झंडा सिलते थे, हम लोग जाते थे, डंडा लेके आते थे, और सारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता उनका अपने यहाँ सेवा किया था। श्री राम चौहान जी जो यहाँ से मंत्री थे, उनका पेट्रोल पंप की जमीन खरीदने बनवाने का मेरे पिताजी किए। तो ऐसे पे तो हंसी आती है। ये तो सिर्फ उन लोगों का है जो पार्टी जिसको प्रत्याशी बना है, जिसका सारे लोगों को इतिहास पता है कि वो कितनी पार्टियों से होते हुए यहाँ पे आया है। तो ऐसे में वो तो हंसी बात, वो तो कोई मामला ही नहीं है। भाजपा तो ये कहती है कि मुझे जिताऊ प्रत्याशी चाहिए। ठीक है, जिताऊ प्रत्याशी चाहिए तो वो तो पता चल जाएगा कि 13 तारीख को कौन जीत रहा है। 13 तारीख को संतोष चौहान जीतेगा। और ये महोदय, इनको ये लग रहा है ना कि जनता इनको पसंद करती है, और जनता इनको कितनी पसंद करती है वो 4 चुनाव हार के उनको पता चल चुका है वो जनता कितनी पसंद करती है। यही वो सीट है, यही से मैं जिला पंचायत सदस्य था, यही क्षेत्र था, यहाँ जिस गाँव में है। उस समय 2015 में एक संतोष चौहान दुबला पतला सा लड़का, और उसके सामने एक से एक धुरंधर, उसमें भी एक आए थे विधानसभा लड़के राम सिधारे जी, जो इस समय स्वर्गीय हो गए हैं। वो विधानसभा के बाद जिला पंचायत का चुनाव लड़ने आते हैं, और जनता बुरी तरह से उनको हरा देती है कि इतना बड़ा चुनाव लड़के आप जिला पंचायत में आ गए, वही हाल इनका होगा। और इसके बाद इनकी भी राजनीति हमेशा के लिए द एंड हो जाएगी। लोग कहते हैं कि जब आप जिला पंचायत सदस्य बने तो यहाँ के लोगों के लिए कुछ विकास नहीं किए। विकास तो देखिए, आप तो मेरे गांव के बगल के हैं, आपको पता है मलवली दुघरा कला के बीच का 20 साल से पड़ा हुआ था, जो विवादित सड़क था, जिसपे कोई एक फरुआ माटी रखने के लिए तैयार नहीं था, उसको 38 लाख से संतोष चौहान ने बनाया। आपके सामने जो तहसील में लगा हुआ है, इंटरलॉकिंग संतोष चौहान बनाया। ननिया नायक में है, गागरगढ़ में है, बंडा बाजार में 2 है, बैकुंठपुर में है, कृपालपुर में है, आपके कटिया में, आपके सेमाडारी में। ये संतोष चौहान जिला पंचायत सदस्य रहते हुए अपने जिला पंचायत से करवाया है। और उसके बाद भी सरकार की चाहे राशन हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, गांव गांव जाकर कैंप लगा के 5000 लोगों का आयुष्मान कार्ड मैंने स्वयं गोल्डन कार्ड बनाया हूँ। और
थाने, तहसील, ब्लॉक, जिला, कहीं भी किसी भी कोई बात आई, फोन पे मुझे सूचना मिली, मैं गया, उनका काम किया। ये तो विरोधियों का काम है, जिनका कोई जनाधार नहीं, ऐसे को पटक दिए हैं। अब उनके लिए कितना वो मेहनत कर रहे हैं वो तो आपके रिजल्ट पता चल जाएगा। जनता कह रही है कि आप पैसे को ला दिए हैं, पैसे के दम पे लाए हैं, तो आप ही वहीं से वोट लाइए। जनता यहाँ की वोट एकमात्र प्रत्याशी संतोष चौहान जी का निशान पे ही जाएगा। लोग कहते हैं कि संतोष चौहान जी का जितना वो सिर्फ गिना देते हैं, कहीं पत्थर वगैरह कहीं लगा नहीं आपके नाम का कहीं। आप जाके देख लीजिए, यहीं बगल में तहसील गेट के बगल में देख लीजिए, जाके देख लीजिए, लगा हुआ, बंडा बाजार लगा हुआ है, हर जगह लगा हुआ। अगर यहाँ से भी नहीं आपको पता चल पा रहा है तो आप जन सूचना लगा लीजिए कि किसका क्षेत्र है, किसका जिला पंचायत सदस्य से लगा हुआ है। तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा चुनाव में। नहीं तो आप जाके अभी जाके देख लीजिए ना, लगा हुआ नहीं है, तहसील गेट के बगल में जाके देख लीजिए, लगा हुआ नहीं लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि संतोष चौहान जी मेरे साथ है, जो हर प्रश्नों का बहुत बेबाकी तरीके से अपना उत्तर दिए, और हम दिखाएंगे आपको पल पल की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ। शिवम चतुर्वेदी, संत कबीर नगर।